सो दोस्तों आज वाली वीडियो काफी ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज मैं सबसे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट के ऊपर अपना 5 मंथ का रिव्यू देने वाला हूं क्योंकि मेरे को लगवाए हुए जियो एयर फाइबर 5 मंथ हो चुके हैं। ठीक है जी। सो फुल रिव्यू बताऊंगा, दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए सारा कुछ बता के जाऊंगा। अगर आप जानना चाहते हो वीडियो को पूरा देख सकते हो। सो हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल पत्री भाई। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई देखो, मैंने 29 फरवरी को जियो एयर फाइबर अपने घर पे लगवाया था। पेमेंट कितनी की थी? पूरे 12 मंथ की पेमेंट की थी मेरे भाई। उसमें से 12 मंथ में मेरा फायदा क्या था कि मेरे को इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं पड़ रहे थे। 8,000 समथिंग कुछ पेमेंट मैंने की थी। ठीक है, सो स्क्रीन पे आप देख सकते हो। बट अब क्या है, अब तो इन्होंने काफी अच्छा ऑफर लॉन्च किया है। 15 अगस्त तक ऑफर चल रहा है। 2121 रुपये अगर आप देते हो, मतलब 3 मंथ के लिए आपको मिल जाएगा प्लान इनका, और आपको कोई इंस्टॉलेशन 1000 रुपया देना नहीं पड़ेगा। 1000 रुपए का वाउचर भी मिल जाएगा। कई कई जगहों पे 50 डेज एक्स्ट्रा भी दे रहे हैं। काफी अच्छा प्लान है, इसीलिए अपने 5 मंथ का रिव्यू अभी फटाफट आपको देने जा रहा हूं कि आपको जियो एयर फाइबर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। 5 मंथ बाद मेरा क्या रिव्यू रहा है जियो एयर फाइबर को लेके। सो मेरे भाई सबसे पहले मैं इनकी नेगेटिव पॉइंट सारे बता दूंगा A to Z। ठीक है, सबसे पहले मेरे भाई कॉलिंग के बारे में बता दूं। जियो एयर फाइबर में कॉलिंग जो है, पहले तो जियो जो एप्लीकेशन में मैं यूज कर पा रहा था, बट अब मैं नहीं यूज कर पा रहा हूं। सामने वाले बंदे को कॉल लगा रहा हूं तो क्या है, कॉल तो जा रही है बट ना उसकी आवाज सुनाई दे रही है ना मेरी आवाज सुनाई दे रही है, और अपने आप कॉल भी डिस्कनेक्ट हो जा रही है। जियो जो एप्लीकेशन का बुरा हाल है। लैंडलाइन के ऊपर कॉलिंग कर नहीं सकते क्योंकि जियो के राउटर में लैंडलाइन पोर्ट नहीं दिया गया है। कुछ भाई बोलते हैं कि भाई देखो आईपी फोन में यूज कर लूंगा और मैं कोई कन्वर्टर वगैरह यूज कर लूंगा। सो मेरे भाई उससे भी कॉलिंग यूज नहीं कर पा सकते आप जब तक जियो नहीं चाहता है। ठीक है जी, ऑफिशियली कुछ भी अपडेट नहीं देता है। ठीक है जी, सो ये बात तो क्लियर होगी। कॉलिंग का लेके तो काफी बुरा हाल है, तो कॉलिंग अभी मैं तो यूज नहीं कर पा रहा हूं मेरे भाई। आप यूज कर पा रहे हो, अगर आपने जियो एयर फाइबर लेकर रखा तो मेरे को कमेंट में बता सकते हो। ठीक है जी। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि भाई देखो, तो जियो का एयर फाइबर है तो काफी अच्छा, बट उसकी कनेक्टिविटी में काफी ज्यादा इशू है। मतलब कि देखो जी, मतलब कि डाउनलोड स्पीड कभी कभार ठीक आती है बट अपलोड ठीक नहीं आती। कभी कभी अपलोड ठीक आती है, डाउनलोड नहीं ठीक आती। सो मेरे भाई ये गेमिंग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि पिंग ज्यादा इसमें रहती है। ठीक है जी, बट लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ये काफी ठीक है क्योंकि मैं यूट्यूब के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग करता हूं जियो एयर फाइबर से, तो मेरे को बफरिंग वगैरह देखने को नहीं मिलती है। इसके बावजूद कि मेरे को डाउनलोड या फिर अपलोड स्पीड कम ही मिलती है। ठीक है, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग अपलोड के ऊपर चलता है और अपलोड मेरे को कम जरूर मिलती है, बट इतना मेरा काम चला देती है कि लाइव स्ट्रीमिंग बंद नहीं होता। ठीक है जी, चलता रहता है। और 30 MBPS का मेरे पास प्लान है। 599 का प्लान होता है। ठीक है, सो बता देना चाहता हूं, देखो जी डाउनलोड और अपलोड ये मैटर तभी करता है अगर आप हाई एंड काम करते हो। अगर आप देखो नॉर्मल सर्फिंग करते हो, यूट्यूब वीडियो देखना, इंस्टाग्राम देखना, फेसबुक देखना है, तो मेरे को लगता है कि आपको 30 MBPS वाला प्लान लेके ट्राई करना चाहिए। ठीक है जी। सो ऐसा है कि अगर आप जैसे कि YouTube पे वीडियो बनाते हो, YouTube पे वीडियो अपलोड करना है मान लो, तो 30 MBPS वाला प्लान है, उसमें तो टाइम लगेगा क्योंकि 30 MBPS काफी कम है। गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड करने जाओगे, फेसबुक के ऊपर अपलोड करने जाओगे तो टाइम लगेगा। ठीक है, तब आपको थोड़ा खटकेगा कि भाई 30 MBPS मेरे लिए कम है। अगर आप ये काम करते हो, अगर आप बड़े बड़े सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, ठीक है, उसमें आपको डाउनलोड का पता चलेगा कि भाई यार डाउनलोड जल्दी नहीं हो रही, इसलिए आपको फिर डाउनलोड स्पीड कम नजर आएगी 30 MBPS में। उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई मेरे को 30 MBPS नहीं, मेरे को 100 MBPS प्लान लेना है। 100 MBPS प्लान आप तब लेना जब आपके एरिया में 100 MBPS स्पीड आती है। ठीक है जी, मोबाइल में जियो की सिम में आप ट्राई कर लेना स्पीड टेस्ट करके। ठीक है, और ये तो होगी ये चीज। और 30 MBPS वाले प्लान में मैं ये नहीं बोलता कि इसके जियो एयर फाइबर में दिक्कत है। सो मैंने जियो की सिम में भी ये दिक्कत देखी है और जियो एयर फाइबर के में भी दिक्कत देखी है कि कभी कभार मैं यूट्यूब पे रील देखता हूं तो कभी कभार रुक जाती है। मैंने सिम में भी, जियो की सिम में भी ऐसा देखा है, एयर फाइबर में भी देखा है। तो इसका मतलब यह है कि जियो के नेटवर्क में दिक्कत है, ना कि जियो के एयर फाइबर में दिक्कत है। इसको नेटवर्क को
अच्छा करने की जियो की ज़रूरत है, इसके बावजूद कि 5G है, बट यार 4G अच्छा चलता था। मैं सही बोल रहा हूँ कि 4G में ऐसी दिक्कत नहीं आती थी, बट 5G में दिक्कत आती है, रील रुक जाती है। सो रील ही नहीं रुकती है, जो हमें इसके साथ जो सेट टॉप बॉक्स दिया जाता है, जो जियो हमें देता है, सो उसमें भी दिक्कत है। देखो जी, जो लाइव टीवी चैनल हम देखते हैं, ठीक है जी, जैसे कलर्स हो गया, कोई भी टीवी चैनल हो गया, तो उसमें भी बफरिंग देखने को मिलती है। आधा मिनट 1 मिनट तक ऐसा गोला घूमता रहता है, ठीक है, फिर ठीक हो जाता है, फिर 1 घंटे बाद प्रॉब्लम आती है। मतलब मेरे कहने का ये है कि रोज कभी ना कभी दिक्कत आती है बफरिंग की, जब मैं टीवी चैनल देखता हूं। बट ये भी नहीं बोल सकता हूं कि जियो एयर फाइबर बिल्कुल बेकार है, ठीक है। सो ये उनके लिए ये अच्छा है जिनके एरिया में कोई इंटरनेट है ही नहीं है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन है ही नहीं है, ना फाइबर वाला है ना, कोई भी कंपनी नहीं है। सो उनके लिए तो ये वरदान की तरह साबित हो रहा है जियो एयर फाइबर, उनको ले लेना चाहिए, ठीक है। सो मैं इनके ऊपर कमियां बता रहा हूं। देखो भाई, किसी भी प्रोडक्ट में अच्छाइयां होती है, बुराइयां भी होती हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वायरलेस होता है, ये मतलब कि वो चीज नहीं होती कि खंबे से वायर आ रही है, आपके घर में आ रही है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, वो वाला नहीं है, ये वायरलेसली है। ये सीधा ही टावर से रेंज पकड़ता है जियो एयर फाइबर, जो आउटडोर यूनिट लगता है, और उसके थ्रू मतलब मोबाइल में इंटरनेट पहुंचता है, और इसमें मतलब खंबे से कोई वायर नहीं आती है। तो इसके लिए ही इसमें पिंग ज्यादा आती है, कनेक्टिविटी में इश्यू रहता है, ठीक है जी, और डाउनलोड अपलोड फ्लक्चुएशन बहुत होती है, ठीक है जी। सो मैं आपको सीधा बता दिया, लोकल फाइबर है वो लवाओ, जियो का फाइबर है वो भी लवा सकते हो, क्योंकि वो तार वाला है, वो अच्छा रहेगा कनेक्टिविटी के लिए। सो अगर आपके एरिया में कोई भी फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, लोकल ब्रांडेड कोई नहीं है, तो आपको एयर फाइबर ही लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, एयर फाइबर ही लोगे ना। सो उनके लिए ठीक है, ये दिक्कत देता है कभी कभी, क्योंकि ये वायरलेसली है, बट इतना भी नहीं मैं बोलूंगा कि ये बेकार है, बिल्कुल भी लेने लायक नहीं है। और ये तो होगी ये बात, ठीक है। और टीवी चैनलों में ये भी गड़बड़ है, क्योंकि टीवी चैनल जो है ये डिश के जैसे कि छत पे हम कोई डीटीएच लगाते हैं, डिश टीवी लगाते हैं, एयरटेल डीटीएच लगाते हैं, वो चीज नहीं है। इसके जो टीवी चैनल हमें सेट टॉप बॉक्स में मिलते हैं वो इंटरनेट के थ्रू मिलते हैं, इसलिए उसमें बफरिंग भी देखने को मिलती है, और उसमें ये सबसे बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है, जैसे कि हम पंजाबी टीवी चैनल बहुत देखते हैं, तो पिटारा एक आता है, स्टार स्पोर्ट्स वगैरह टीवी चैनल आते हैं, और सोनी के जो सोनी टीवी चैनल है, सो उनमें दिक्कत आती है क्या कि जो एक्चुअल में मतलब कि जो टीवी चैनलों में लाइव प्रोग्राम चलते हैं, असल में वो जियो टीवी प्लस में वो चलता नहीं है, प्रोग्राम और चलता है, ठीक है। अगर आप किसी आस पड़ोसी के बंदे के घर में मतलब कि उनके घर में अगर डिश लगा है, तो उसमें सोनी चला के देखना, और अपने जियो टीवी में सेट टॉप बॉक्स में उसमें सोनी चला के देखना, तो दोनों में अलग अलग प्रोग्राम चलते हैं, ठीक है जी। सो ये कभी कभार ऐसा मैंने देखा है, ठीक है, रेगुलर ऐसा होता है, मतलब कभी कभी दोपहर के मतलब शाम के टाइम ऐसा होता है, प्रोग्राम उल्टे पुल्टे चलते हैं, लाइव नहीं चलते हैं। ये भी गड़बड़ है। ये गड़बड़ इसलिए भी हो सकती है क्योंकि ये टीवी चैनल है, ये ओटीटी के थ्रू चलते हैं, ठीक है जी, और ओटीटी की ही एड्स हमें टीवी चैनलों में देखने को मिलती है। मान लो डिज्नी प्लस हॉटस्टार है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार का टीवी चैनल है, मतलब उसमें टीवी चैनल है, तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार की ही एड देखने को मिलती है, ठीक है जी। ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद बारी आ जाती है कि भाई जियो में नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि जियो अगर इस अपने एयर फाइबर को फाइबर बोल रहा है, तो इनको भाई इसमें जो है डेटा ज्यादा देना चाहिए था। इसमें हमें 1 TB यानी कि 1000 GB ही मिलता है। 1000 GB कम तो नहीं है, बट फिर भी अगर जियो इसको फाइबर बोल रहा है, तो हम दुनिया में जितने फाइबर है वो कम से कम भाई 3300 GB देते हैं। तो जियो अपने एयर फाइबर में 1000 GB क्यों दे रहा है? बाकी फाइबरों से इसकी कॉस्ट भी ज्यादा है, तो हमें डेटा भी कम दे रहे हैं, स्पीड भी कम दे रहे हैं। तो मेरे भाई इसका मेरे को समझ नहीं आया अब तक कि ये डेटा कम क्यों दे रहे हैं। बट फिर भी ये अगर किसी को भ्रम है कि जियो फाइबर में अनलिमिटेड है, सो मेरे भाई अनलिमिटेड नहीं है। इसमें आपको 1 मंथ की 1000 GB यानी कि 1 TB डेटा मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगर 1 TB खत्म कर लोगे तो स्पीड स्लो हो जाएगी, 64 kbps आएगी। और अगर आप स्पीड बूस्ट मतलब कि उतनी लेना चाहते हो जितनी पहले आती थी, आपको इनके डेटा बूस्टर प्लान लेने पड़ेंगे, 100 GB, 500 GB, 1000 GB। तो
हालांकि देखो भाई 1000 GB इतनी जल्दी खत्म नहीं कर सकते हो। अगर आप मतलब रेगुलर मतलब बहुत बड़ी फाइलें डाउनलोड करते हो, अपलोड करते हो, तो मेरे भाई आप बिल्कुल 1000 GB खत्म कर सकते हो। मैंने 1000 GB खत्म भी की थी, ठीक है जी। और इतनी जल्दी वैसे खत्म होती नहीं है, और टीवी चैनलों को लेके भी खत्म नहीं होती इतनी जल्दी, क्योंकि टीवी चैनल को लेके इनकी ऑप्टिमाइज बहुत अच्छी है। आप घबराएं ना कि अगर सारा दिन भी टीवी चैनल देखोगे तभी 1000 GB खत्म होएगी नहीं, सिर्फ तभी खत्म होगी अगर ज्यादा डाउनलोड करोगे, अपलोड करोगे, ठीक है। और अगर 1000 GB खत्म हो भी जाए तो कुछ भाइयों का क्वेश्चन है कि जो मतलब कि सेट टॉप बॉक्स में जो टीवी चैनल है, OTT है, वो चलती रहेगी? तो मेरे भाई बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि मैं 1000 GB खत्म की थी तब क्या है, सेट टॉप बॉक्स मतलब ऑन तो हो रहा था, उसमें कुछ भी ओपन नहीं हो रहा था, प्ले नहीं हो रहा था, OTT भी नहीं प्ले हो रही थी, Jio TV प्लस में कोई भी टीवी चैनल भी नहीं चल रहे थे, ठीक है जी। ये बात का मेन ध्यान रखें, ये नहीं। और ये भी कुछ भाई बोलते हैं कि भाई देखो जी, अगर मैं रिचार्ज नहीं करवाऊंगा तक मेरा सेट टॉप बॉक्स चलता रहेगा। सुनो भाई, सेट टॉप बॉक्स का रिचार्ज से कोई मतलब है नहीं है वैसे, बट हाँ सेट टॉप बॉक्स जो है वो एक हफ्ता तो चल सकता है, 10 दिन भी चल सकता है बगैर जियो के इंटरनेट से और बगैर रिचार्ज से। बट उसका रिचार्ज से कोई मतलब नहीं है, उसको मतलब कि इनका कोई है माजरा ऑप्टिमाइजेशन का, मतलब उसको कनेक्ट किया है। और जैसे कि मतलब कि जियो के बंदे आते हैं तो सारी चीज़ों को हमें 3 चीज़ें पकड़ा के जाते हैं, इंडोर, आउटडोर और सेट टॉप बॉक्स, तीनों को जो इनके कोड वगैरह होते हैं वो स्कैन करके कंपनी को भेजे जाते हैं। सो इसी वजह से मेरे को लगता है कि अगर मैंने ऐसा देखा है कि जियो एयर फाइबर में कभी कभी दिक्कत आती है बफरिंग की, तो मैं BSNL फाइबर का इंटरनेट उससे दे देता हूँ सेट टॉप बॉक्स को। तो क्या है कि 5 दिन, 1 हफ्ता तो अच्छा चला, बट फिर उसमें कोई एरर आने लगता है। और वो एरर इसीलिए आता है क्योंकि जियो को पता चल जाता है, सेट टॉप बॉक्स को पता चल जाता है कि आपने जो इंटरनेट है वो है किसी और कंपनी का दिया है, जियो का नहीं दिया है। सो बाद में फिर इंटरनेट जियो का दे दो सेट टॉप बॉक्स को तो चलने लगता है, ठीक है। बट ये नहीं है कि रिचार्ज से उसका कोई मतलब है, उसको मतलब कि इंटरनेट चाहिए जियो का। सो मैंने इतना भी देखा है कि मैं हॉटस्पॉट बना के अपना सिम वाला इंटरनेट दे दूं, वो भी जियो का ही है, तो मेरे भाई तब भी नहीं चलता है, तब भी नहीं चलता है। अगर मैं जियो का सिम वाला इंटरनेट हॉटस्पॉट बना के अपने सेट टॉप बॉक्स को देता हूं तब भी सेट टॉप बॉक्स चलता नहीं है। इसको वही इंटरनेट मतलब कि चाहिए जब बंद हो जाए, सेट टॉप बॉक्स चले ना किसी भी इंटरनेट से, वही इंटरनेट चाहिए जो आपको मतलब कि एयर फाइबर वाला इंटरनेट चाहिए, फिर ही चलता है। सीधी सी बात ये। और सीधी सी बात ये बता देना चाहता हूँ मेरे भाई, 5 मंथ का मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है, मैं किस चीज़ से दुखी हूँ, ठीक है मेरे भाई। देखो जियो एयर फाइबर से मैं एक तो भाई टीवी चैनल को लेके दुखी हूँ, ठीक है। क्या है कि टीवी चैनलों में बफरिंग आती है जो कि हमारे एक्सपीरियंस को खराब करती है, ठीक है जी। सो ये दिक्कत है। और बाकी यार इनका जो रील वगैरह रुक जाती है, इंटरनेट कभी कभी स्टॉप हो जाता है, ठीक है, ऐसे हैंग हो जाता है जैसे, तो फिर चल पड़ता है, ये दिक्कत है, ठीक है। ये इनके एयर फाइबर में दिक्कत नहीं है, इनके जियो के नेटवर्क में दिक्कत है। सो ये हो सकता है मेरे एरिया में ये दिक्कत हो, आपके एरिया में ना हो। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जियो की सिम में अच्छी तरीके से सारी टेस्टिंग कर लें, रील वगैरह अच्छी तरीके से 2, 4, 5 दिन अच्छी तरीके से चला के देखें। अगर तो देखो मेरे भाई जियो का नेटवर्क आपके एरिया में अच्छा चले मोबाइल में टेस्ट करने के बाद, तभी जियो एयर फाइबर लें, ठीक है। और सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके एरिया में कोई भी ऑप्टिकल फाइबर नहीं है, जियो एयर फाइबर ही आपके एरिया में है, तो मेरे भाई सबसे पहले आप इनका बेसिक प्लान लें 30 MBPS वाला, टेस्टिंग करके देखें भी कैसा चल रहा है। उसके बाद ही आप इनको मतलब ज़्यादा पैसे दो, मतलब 6 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए, फिर ही पैसे देना। पहले 30 MBPS से स्टार्ट करना, फिर प्लान भी अपग्रेड कर सकते हो, क्योंकि अभी इनको ऑफर चल रहा है 2121 रुपए में 3 मंथ के लिए ये अपना एयर फाइबर दे रहे हैं। उसमें 599 रुपए वाला प्लान है, GST भी लगेगी 18%, 706 रुपए बन जाता है, ठीक है जी। और इंस्टॉलेशन चार्जेस सब पड़ेंगे नहीं, सिर्फ 2121 रुपए देने पड़ेंगे। 15 अगस्त तक ये ऑफर वैलिड है, आप वो ले सकते हो, ठीक है। और बाकी कॉलिंग वगैरह का मैंने आपको बताया कि कॉलिंग वैसे तो मैं यूज नहीं करता हूं। अगर आपकी कॉलिंग मेन बात है
तो मेरे को लगता है कि जियो एयर फाइबर आपके लिए नहीं है, ठीक है। फिर कॉलिंग के लिए आपको सिम में रिचार्ज करवाना पड़ेगा, ये बात है, ठीक है। और अगर मेरे से कोई भी क्वेश्चन छूट गया है तो मेरे को आप कमेंट में पूछ सकते हो, क्योंकि जियो एयर फाइबर मेरे यहाँ पे है और मैं इसके ऊपर सारी वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर विजिट कर सकते हैं। सारी टोटली वीडियो उसके ऊपर बनाई है और डेडिकेटेड वीडियो बनाई है कि जियो के सेट टॉप बॉक्स में अपडेट जब भी आती है तब भी वीडियो बना देता हूँ। लाइव टीवी के बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो लाइव टीवी के बारे में मेरे भाई पूछते हैं। सो लाइव टीवी में हो सकता है कोई आगे जाके अपडेट आए तो मैं वीडियो बना दूंगा, आपको अपडेट मिल जाएगी। और अगर आप अप टू डेट रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना और वीडियो को लाइक कर देना। सो रिव्यू कैसा लगा, ठीक है, मेरा रिव्यू रहा है, यही मैं आपको बोलना चाहूँगा। मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपके एरिया में ऑप्टिकल फाइबर नहीं है तो ही जियो एयर फाइबर लें और बेसिक प्लान लें और सबसे सस्ता प्लान लें, और जैसे कि 599 वाला, और यही है, बाकी आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।